कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है और हम सबको लगाम दे रहा है कुरान। कुरान कहता है आवारगी फिक्र के साथ जीने वाले, आवारगी तबाह के साथ जीने वाले, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले, सुन ले, जब तक तुझे ढील दी जा रही है, तुझे मौका गनीमत है, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ होगी तो कुरान कहता है इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करता है और कुदरत जब किसी पर गिरफ्त मजबूत करती है और कुदरत किसी को अपने शिकंजे में जकड़ लेती है तो फिर उसको तौबा का भी मौका नहीं दिया जाता, उसको तौबा की भी मोहलत नहीं दी जाती। रात की तारीकियों में गुनाह करने वालों, दिन के उजाले में आवारगी करने वालों, हराम लुक्मे को अपने पेट में डाल करके हराम लुक्मे की शक्ल में जहन्नम की आग अपने पेट में भरने वालों, क्या नहीं सोचते, ये नहीं सोचते अल्लाह देख रहा है। हैरत तो इस बात पर है, अब्बा देखे हम सिगरेट भी नहीं पीते और अल्लाह देखे तो इंसान ज़िना तक करे, इंसान चोरी तक करे, इंसान औरतों पर पाप की नजर तक डाले। आइए थोड़ी देर एक हदीस मुबारक सुने और उसके बाद तसव्वुर करें अल्लाह की पकड़ क्या है। अल्लाह अकबर। बड़ी सादगी से कहते हैं मौलाना हमें तो नमाज के लिए टाइम नहीं, इबादत के लिए टाइम नहीं। अल्लाह की पकड़, अल्लाह की पकड़ से डरो। कहाँ है फिरौन की कब्र, कहाँ है नमरूद की कब्र, कहाँ है यजीद की कब्र, कहाँ है वो बड़े बड़े मालदार मगरूरों की कब्रें। अल्लाह ने कब्रों का निशान भी मिटा दिया। क्या समझते हो दौलत के नशे में अल्लाह को भूलोगे, जवानी के नशे में अल्लाह को भूलोगे। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज के तुम्हारे और मेरे सच्चे नबी सादिक व मजदूक, इसलिए कि अब कोई खतीब की गुफ्तगू नहीं, वो सैयदुल आलमीन का फरमान, मेरे आका का फरमान फकी अबुल लैस समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून के अंदर लिख रहे हैं और मैं उसको नक्ल कर रहा हूँ। अपनी बहनों की भी तवज्जो, मेरी माएँ और बहनें भी यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद हैं, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। मेरी बहनें किचन रूम के अंदर भरपूर टाइम देती है, मेरी बहनें कपड़े धुलने में दिलचस्पी रखती है, खाना पकाने में दिलचस्पी रखती है, लेकिन अपनी बहनों से कहता हूँ सबकी खिदमत करने वाली मेरी बहन, तुझे रब की बारगाह के लिए टाइम क्यों नहीं है, तुझे अल्लाह के लिए टाइम क्यों नहीं है। मैं मियाँ बीवी में झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा शौहर की खूब खिदमत करना। लेकिन मेरी बहन दुनिया में कोई अपना नहीं है, ये शौहर जो है ये लाइफ ऑफ पार्टनर है, यानी कि शरीके हयात है, शरीके ममात नहीं है। कितना ही वफादार शौहर होगा मेरी बहन, याद रखना कितना ही वफादार शौहर होगा, जिस दिन तू मर जाएगी कंधा भी देकर रो रहा होगा और दिल में सोच रहा होगा इसके बाद कौन, इसके बाद कौन। अल्लाह अकबर। याद रखना शौहर अल्लाह अकबर कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा भाई, कब्र तक जाएगा, कब्र के अंदर नहीं जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटे कब्र तक जाएंगे, कब्र के अंदर नहीं जाएंगे। कब्र के अंदर जो जाने वाली चीज है वो सिर्फ तुम्हारा अमल है, अमल, वो अमल जिसके बारे में रसूलुल्लाह ने अपनी अहले बैत से कहा था, ए नबी की अहले बैत अमल करना, अमल, इसलिए कि जिसको अमल ने पीछे कर दिया उसको नसब कभी आगे नहीं कर सकता। फरमाया ए बनु हाशिम, ऐसा ना हो कि कयामत के दिन लोग अमल लेकर आए और तुम सिर्फ नसब लेकर आओ। आका ने अपने घर वालों को कहा था अमल करना, अमल। अल्लाह अकबर। और फिर नबी के घर वालों ने हुजूर के फरमान का कितना ख्याल किया कि खानदान नबूवत में जैसे अमल वाले हुए वैसे अमल का तसव्वुर और खानदान के लोग ख्वाब में भी नहीं देख सकते।